तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। कल हमने आपको बताया था कि कैसे हम 3-3.5 फीट पहाड़ के ऊपर में चढ़े थे और हमने वहां पर चढ़ने के बाद जो एक तीर्थ स्थल है वैष्णो देवी माता जहां पर विराजी है, ये जो ये कह सकते हैं कि झिरनीखोल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ये पहाड़ मौजूद है और 3-3.5 फीट की जो ऊंचाई है उस ऊंचाई तक हम पहुंचे थे। मेरे कैमरा पर्सन विक्की भी मौजूद रहे, विक्की भी उस सफ़र के मेरे साक्षी बने, विक्की भी वहाँ सफ़र के मेरे साथी रहे और वहाँ के ग्रामीणों ने भी बखूबी हमारे साथ सफ़र में साथ निभाया और हम सभी मिलकर पहाड़ के ऊपर चोटी पर पहुँचे थे और वहाँ से हमने दिखाया था कि कैसे वहाँ पर एक पहाड़ है, पहाड़ में किस तरह से वो पहाड़ बाजा की तरह बजता है, निशान की उस पहाड़ में आवाज़ आती है। हमने ये बताया था कि उस पहाड़ में एक छोटा सा कुआं भी है, उस कुआं में 12 महीना पानी रहता है। हमने वैष्णो देवी तीर्थ स्थल को भी ऊपर चढ़कर दिखाया था। अब इसी क्रम में आज मैं बात करने जा रहा हूँ, मेरे दर्शकों को मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। एक देवोग ब्लॉक का, देवोग तहसील का एक राजस्व वीरान गाँव है झिरनीखोल। जी हाँ, आपने ठीक सुना, राजस्व वीरान गांव। राजस्व ग्राम तो है ही ये, लेकिन ये वीरान भी है, इसीलिए जो ये कह सकते हैं कि आज जो इसका जो रिकॉर्ड में है, जो ये क्या राजस्व के रिकॉर्ड में राजस्व वीरान गांव के रूप में ये रिकॉर्ड में अंकित है। जिस तरह की जानकारी हमें वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा मिली है, हम कल वहाँ पर मौके पर पहुँचे थे, हमने ग्रामीणों से चर्चा किया, तो चर्चा के दौरान हमें ग्रामीणों ने बताया कि आज से लगभग 50 साल पहले कुछ ग्रामीण यहाँ पर निवासरत थे। लगभग 10 सालों तक रहने के बाद 40 साल पहले कुछ ग्रामीण जो ये कह सकते हैं कि अमलीपदर के गांव में जाकर शिफ्ट हो गए। उन्होंने वहाँ पर गांव जो झिरनीखोल था, झिरनीखोल को छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान जब कुछ परिवार वहाँ पर रहते थे, कुछ परिवार वहाँ पर रहकर खेती किसानी किया करते थे। लगभग कुछ ग्रामीणों की वहाँ पर संख्या भी थी। कुछ ग्रामीणों की संख्या 50 साल पहले 5 दशक पूर्व रहने के चलते उसे राजस्व ग्राम के रूप में घोषित किया गया था। आपको बताना चाहूँगा कि जब वहाँ से लोग चले गए, जो ग्रामीण वहाँ पर निवासरत थे, जब ग्रामीण वहाँ से चले गए तो ग्रामीणों के जाने के बाद जो झिरनीखोल है, झिरनीखोल वीरान गांव में तब्दील हो गया। ये देवोग ब्लॉक का एक ऐसा गांव है, आज के समय में जब मौके पर हम पहुँचे थे तो वहाँ पर लगानी और आबादी जमीन बची है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है, चारों तरफ सिर्फ हरियाली नजर आ रही है, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं और चारों तरफ लहलाता धान का फसल नजर आ रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीणों ने हमें बताया, वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो किसानों ने बताया कि खेती किसानी का जब सीजन आता है तो वे सवेरे आते हैं, अपना खेती किसानी का काम शाम तक पूरा करने के बाद देर शाम के बाद वहां से वे लौट जाते हैं। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि आज से लगभग 50 साल पहले यहाँ पर कुछ घर बनाकर, कुछ घर भी था और जो ग्रामीण है यहाँ पर निवासरत थे, ग्रामीण यहाँ पर निवास करने के साथ ही पशुपालन का कार्य किए करते थे। कुछ उन्होंने दुधारू गाय भी वहाँ पर रखा था और दुधारू गाय के साथ ही खेती किसानी का काम वे किया करते थे। 10 साल तक रहने के बाद अचानक ग्रामीणों ने उस जगह को छोड़ने का निर्णय लिया और अपने निर्णय के मुताबिक ग्रामीण अमलीपदर के अंतिम छोर में 1 से 2 गांव में जाकर वे शिफ्ट हो जाते हैं। आखिर ग्रामीणों ने क्यों उस जगह को छोड़ा, आखिर ग्रामीणों ने अपने बने बुनाए घर को क्यों छोड़ दिया, ये भी एक सवालों के दायरे में है। ये भी एक सवालों का ये कह सकते हैं कि अभी भी इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है, ये अनसुलझा सवाल है। हालांकि वहाँ के ग्रामीणों से मैं लोकल टीवी का पत्रकार रवि तिवारी, मैंने खुद वहाँ के ग्रामीणों से चर्चा की और चर्चा के दौरान जानने का प्रयास किया कि आखिर ग्रामीणों ने झिरनीखोल को क्यों छोड़ दिया। गाँव के जो ये कह सकते हैं चिंगराभाटा के जो पटेल थे, इसी के साथ ही जो चिंगराभाटा के पूर्व सरपंच थे, किसी के पास इसका कोई उचित जवाब नहीं था। सभी ने ये कहा कि इसके विषय में हम आपको कोई उचित जानकारी नहीं दे सकते। हालांकि उन्होंने ये कहा कि आज से 50 साल पहले यहाँ पर ग्रामीण निवासरत थे, इसकी जानकारी हमें है, लेकिन उन्होंने क्यों झिरनीखोल को छोड़ दिया, इस सवाल का जवाब हम आपको नहीं दे सकते। आपको बता दूं कि कहने को तो ये राजस्व ग्राम है,
लेकिन अभी भी यहाँ पर कच्ची सड़कें ही नज़र आ रही है। चूँकि यहाँ पर कोई निवासरत नहीं है, निवासरत नहीं होने के चलते वीरान, राजस्व वीरान गांव के रूप में जो राजस्व के नक्शे में, राजस्व में जो इसका अंकित किया गया है, अंकित होने के चलते जिस तरह से आप मेरे शब्द सुन रहे हैं वीरान, राजस्व वीरान गांव, तो बिल्कुल वीरान है। यहाँ पर देर शाम के बाद कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आता। खेती किसानी का जब सीजन होता है तो व्यक्ति, तो किसान या आसपास के जो ग्रामीण है जिनका वहाँ पर खेत है, वो व्यक्ति ही पहुँचते हैं। खेती किसानी का जब सीजन खत्म होता है तो कोई व्यक्ति नज़र नहीं आता। सिर्फ उस जंगल पे जो झिरनी खोल चूँकि चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, ऐसे में उस जंगल में जो अपने दुधारू गाय को जो लोग चरवाहा जो ले जाते हैं या भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाते हैं, सिर्फ वे नज़र आते हैं। बाकी आम आदमी खेती किसानी के सीजन के बाद वहाँ पर नज़र नहीं आता। इस सवाल का जो ये कह सकते हैं कि राजस्व वीरान गांव, हमने जब हमारे तक जब लोकल टीवी तक ये जानकारी मिली तो हमने भी सोचा कि इस सवाल का जवाब हम ढूंढ कर लौटेंगे। करीब 3 से 4 घंटा वहाँ पर रहने के बाद भी इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिल पाया। कोई भी इसके विषय में हमें उचित जवाब नहीं दे पाया कि आखिर राजस्व वीरान गांव कितने, जब 50 साल पहले जब जो ग्रामीण यहाँ पर निवास करते थे, आखिर उन्होंने क्यों छोड़ दिया। हमने करीब 20 या 25 लोगों से हमारी लोकल टीवी की टीम ने बातचीत करने की कोशिश की। हमने उन्हीं की भाषा में, हमने जो यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, यहाँ का जो लोकल भाषा है उड़िया भाषा में हमने बातचीत करने की कोशिश की। हमने कुछ महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश की, हमने कुछ पुरुषों से बातचीत करने की कोशिश की, कुछ युवा वर्ग के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, कुछ अधेड़ वर्ग के लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, या हमने ये भी कहें कि आपको 18 साल के नौजवान युवकों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। ऐसे में बिना सवाल का जवाब हम खाली हाथ हम वहाँ से विवश होकर हमें लौटना पड़ा। और लौटने के बाद इस स्टोरी को मेरे लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुँचा रहा हूँ कि हमें इसके विषय में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिर जब 50 साल पहले वहाँ पे जब कुछ ग्रामीण निवासरत थे तो आखिर उन्होंने क्यों अपना बने बुनाए घर त्याग दिया, क्यों अपना बने बुनाए घर छोड़ दिया। ये भी अभी भी सवालों के दायरे में है। अब अगली खबर को लेकर आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।